बच्चों, अब तक हम उर नगर के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया संस्कृति में ही पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर, यानी पशु चराने के क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर कौन सा था। अभी तक हम उर नगर के बारे में पढ़ रहे हैं, अब हम दूसरे नगर के बारे में पढ़ेंगे। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी शहर शाही राजधानी के रूप में उभरा, यानी कि शाही राजधानी यानी जहाँ पर राजा वगैरह रहा करते थे, इनमें खूब फला फूला। मानचित्र 2 में कि मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहाँ खेती की पैदावार भरपूर होती थी, बल्कि फरात नदी की उर्व धारा पर स्थित है, यानी फरात नदी जहाँ से निकलती है उस धारा के आसपास यह नगर स्थित है। मानचित्र 3 में विभिन्न रंगों का प्रयोग करके दर्शाया गया है कि ऊपरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन साथ साथ चलते थे। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग होते थे, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए काम में लिया जाता। यानी मारी जो शहर था वहाँ पर किसान और पशु चराने वाले दोनों रहते थे, लेकिन उसका जो ज़्यादातर इलाका था वो भेड़ बकरी चराने के काम में आता था, क्योंकि वो नदी की धारा के समीप, नदी जहाँ से निकलती, नदी के धारा के आसपास जहाँ से नदी का उद्गम क्षेत्र था वहाँ आसपास वो नगर फैला हुआ था, इसलिए वहाँ पर जो है वो घास वगैरह अच्छी पर्याप्त मात्रा में पैदा होती थी, इसलिए लोग वहाँ पर पशु चराया करते थे। पशु चारकों को जब अनाज, धातु के औजारों आदि की जरूरत पड़ती तब वे अपने पशुओं तथा उसके पनीर, चमड़ा तथा मांस के आदि के बदले ये चीज़ें प्राप्त करते थे। पशु चारकों को जब इन चीज़ों, अपने धातुओं की या किसी औजारों की आवश्यकता पड़ती थी तो वो उसको पशुओं के जो से सामग्री जो प्राप्त होती है उसी के बदले उन चीज़ों को प्राप्त कर लिया करते थे। चाहे बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी, फिर भी किसानों तथा गडरियों के बीच कई बार झगड़े हो जाते हैं। किसान जो है वो गडरियों से, भेड़ बकरी चराने वालों से जो है वो खाद भी लिया करते थे, लेकिन कई बार किसानों के और गडरियों के बीच संघर्ष भी हो जाया करते थे। गडरिये कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेत में से होकर गुजार ले जाते थे। गडरिये क्या करते थे, कई बार खेतों में होकर गाय अपनी भेड़ बकरियों को निकाल लिया करते, जिससे कि जुते हुए खेत जो है, फसल उगी हुई खेतों की खराब हो जाती थी, जिससे किसान को अपनी फसल को नुकसान पहुंचता था। वे गडरिये खानाबदोश होते थे। खानाबदोश मतलब जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते हों, और कई बार किसानों के पौधों पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा किया माल भी लूट लेते थे। कई बार क्या होता, किसानों के गांवों पर भी हमला बोल देते थे और गांवों पर हमला बोलकर उनके सामानों को भी लूट ले जाया करते। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग भी इन पशु चारकों का रास्ता रोक लिया करते थे और ऐसे अपने पशुओं को नदी नहर तक नहीं ले जाने देते। कई बार क्या होता, गांव में रहने वाले लोग बाग भी इनका रास्ता रोक लेते थे और इनके पशुओं को पानी पिलाने के लिए नदी नहरों तक नहीं ले जाने देते थे, इनकी जो भेड़ बकरियां होती थी। मेसोपोटामिया के इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलेगा कि यहाँ के कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदायों के झुंड पश्चिम मरुस्थल से आते थे। यायावर यानी घुमक्कड़, जो लगातार घूमते रहते हैं, तो पश्चिमी इलाकों से ऐसे घुमक्कड़ समुदाय के लोग बाग आते रहते थे। ये गडरिये गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र में बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियां ले आते थे। ये समूह गडरिये फसल काटने वाले मजदूरों अथवा बाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे, यानी ये क्या करते थे, मजदूरों के रूप में काम करने के लिए आते थे और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। इनमें से कुछ ने तो अपना शासन स्थापित करने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। ये खानाबदोश लोग अक्कदी, एमोराइट, एसीरियाई और आर्मियन जाति के थे। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासी से भिन्न होती थी और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया। यानी इन लोगों ने मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी और संभवतः विभिन्न जातियों तथा समुदाय के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई। किंतु मारी के राजाओं का सदा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था। विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाजत तो थी, परंतु उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। जो चरवाहे आते थे उन पर मारी नगर के राजाओं को सतर्क रहना पड़ता था, उन पर नजर रखनी पड़ती थी। राजाओं तथा उनके पदाधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार में अक्सर इन पशुचारकों की गतिविधियों और शिविरों का उल्लेख किया गया है, यानी कि जो उस समय के जो कुछ सामान मिला है, कुछ उसमें इस तरह का उल्लेख किया गया है कि किस तरह से गडरिये आते हैं और अपने पशुओं को चराकर यहाँ से चले जाते हैं। एक बार एक पदाधिकारी ने राजा को लिखा था कि उसने
बार बार आग से किए गए संकेतों को देखा है। एक शिविर में से दूसरे शिविर को भेजे गए थे और उसमें संदेह कि कहीं न कहीं किसी छापे या हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही है। यानी कि एक बार एक पदाधिकारी ने राजा को पत्र लिखा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि घुमंतू लोग कोई इस तरह का हमला करते हों। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर स्थल पर स्थित था, जहाँ से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और अन्य किस्मों का माल नावों के जरिए फरात नदी के